उरूज, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ आपा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो मुझे। आप जाएं यहाँ से। उरूज, ये कैसा बिहेवियर है? क्या हुआ है? क्या हो सकता है आपा? क्या आपको अम्मी की हालत नजर नहीं आ रही? आपने अम्मी को कितना परेशान कर रखा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल, इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। लेकिन आप फिर भी यहाँ आकर अम्मी को अपने मसाइल बताकर उन्हें परेशान कर रही हैं। बस करें, बस कर दें आपा, बस कर दें। लेकिन मेरी जान, अम्मी की तबीयत तो काफी हफ्तों से खराब है, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो स्ट्रेस में है, वो भी आपकी वजह से। बहुत परेशान है वो। ये कब तक चलेगा? आखिर कब मेरी अम्मी को सुकून मिलेगा? अलग होकर क्या कर लिया आपने? क्या उन्हें आपकी वजह से हमेशा झूठ बोलना पड़ेगा? उरूज, अम्मी की हालत की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? तुम जानती हो ना मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, और ऊपर से तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, जबकि मैं खुद को अंदर ही अंदर कसूरवार समझती हूँ। तुम्हारी ये सख्त अल्फाज मुझे अम्मी की तकलीफ देते हालत कोई नहीं समझ रहा है आबा। ये सब अम्मी का कसूर है। आप सब उन्हें अपनी परेशानियां बताकर वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, मगर अम्मी वो रात रात भर नहीं सो पाती। तुर्कान कैसी होगी, तुर्कान क्या कर रही होगी, पता नहीं उसने खाना खाया भी कि नहीं। आपको बदलना होगा प्लीज आपा। अम्मी आपकी वजह से बहुत बीमार हो गई हैं। तो फिर क्या चाहती हो तुम? कि यहाँ ना आऊँ मैं, ना यहाँ आकर अम्मी को देखूं, ना पूछूं कि वो कैसी है? ना आए आपा। अगर आकर अपने मसाइल का जिक्र करना है तो ना आए, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मी को कुछ हो जाए। मैं उन्हें खोने से डरती हूँ आपा। उनकी ये हालत देख देकर मुझे बहुत डर लगता है। ये चिल्ला क्यों रही है इतना? नुज़हत, जरा जाके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। देखें, मेरी अम्मी महीनों तक खामोश थी और किसी को पहचान नहीं पाती थी। और बाबा, मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ा था कि आप वो दिन इतनी जल्दी भूल गई आपा। अरे उरूज, क्या हो रहा है? तुम अपनी बड़ी बहन पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अपनी अम्मी की ऐसी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पुरसुकून हो जाओ। एक मिनट आंटी, उरूज को आज बोल लेने दीजिए, इसे दिल की भड़ास निकालने दें। आपा, अम्मी नॉर्मल हो चुकी थी। वो वापस अपने स्कूल और अपने काम पर लौट आई थी। नजर नहीं आ रहा क्या? अब उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। उरूज, आंटी की जान आंटी, देखो। आंटी प्लीज आप जाइए, मैं इससे बात करके आती हूँ। मुझे इससे बात करने दें। ठीक है। उरूज, तुम अम्मी को लेकर परेशान हो, हर्ट हो, समझ सकती हो, मगर तुम मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहूंगी? जानबूझकर मैंने ऐसा कभी भी नहीं करना चाहा है उरूज। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी परेशानियां लेकर इस घर में नहीं आऊं, लेकिन कुछ चीजों को आप नहीं रोक सकते। तो बताओ मैं क्या करूं? जब दूर रहने की कोशिश की है, कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। सारे मसले आपकी वजह से होते हैं। न जाने वो अपनी बड़ी बहन को क्या क्या बातें सुना रही है। उरूज, बड़ी बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है बेटा? आखिर क्यों लड़ते रहते हो एक दूसरे से? तुर्कान बेटा, छोटी बहन को माफ कर देना। मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है, वो बहुत जज्बाती है। अम्मी आप फिक्र मत करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बहनों में ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। इट्स ओके। आंटी, आप अम्मी का ख्याल रखिएगा। तुम फिक्र मत करो बेटा। तुर्कान ऐसे मत जाओ बेटा, तुम्हारा ऐसे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अम्मी जान, मैंने कहा ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बाबा ने मेरे लिए इंटरव्यू अरेंज किया है, मुझे वहाँ पर आधे घंटे में पहुँचना होगा। मैं आज के दिन लेट नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है तुर्कान। उरूज, देखा नुज़हत, एक नाराज होके चली गई और दूसरी अंदर रो रही है। अरे नुज़हत, सब ठीक हो जाएगा नसरीन, तुम परेशान मत हो। मैं उरूज को लेकर आती हूँ।